लिब्रा, तुला राशि, यानी अभी आपको तुला राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके गुरु बकरी होने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2024। इस समय पर गुरु बकरी होंगे, वक्री स्थिति में इतने समय तक गोचर करेंगे, तो उसका प्रभाव आपकी राशि पर, आपके दैनिक जीवन पर उसका क्या आने वाला है, आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आपके गुरु बकरी होने वाले हैं कहाँ पर और उसका प्रभाव क्या आने वाला है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो पर ध्यान देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको सही से समझ आ सके। मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को सही से जानकारी दे सकूं। तो देखते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु जो बकरी होने वाले हैं वो आपके वृष राशि में, यानी कि अष्टम भाव में बकरी होने वाले हैं। वृष राशि में गोचर करते हुए ये 9 अक्टूबर से आपके बकरी हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव आपकी राशि पर आने वाला है ये कि सबसे पहला ये आपको शारीरिक कष्टों का थोड़ा सा इस समय पर ध्यान देना होगा। मतलब शारीरिक कष्ट आपको हो सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले तो आप खाने पीने का ध्यान रखें खास करके, तो उससे काफ़ी हद तक कोई प्रभाव उतने नहीं आने वाले होंगे। साथ साथ बाकी अगर आपकी खैर अपनी जन्म कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ और समय के हिसाब से होती है, उसमें अगर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो आपका कोई खास प्रभाव नहीं आने वाले होंगे। लेकिन अगर उसमें भी स्थिति गलत होगी, नीच के होंगे या बकरी हो, मतलब किसी क्रूर ग्रह के साथ होंगे या नीच के ग्रह के साथ होंगे, तो आपको थोड़ी सी शारीरिक कष्ट ज़्यादा भी रह सकते होते हैं। तो इस समय पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी भी है आपकी कुंडली, ऐसी बात नहीं है। तो इस समय फिलहाल यही है कि एक तो आपको खाने पीने का ध्यान देना है, मेन बात। इसके बाद इनकी जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके धन भाव पर जाने वाली है, यानी कि सेकेंड हाउस। और सेकंड हाउस में इनके धन की जब स्थिति वो हो जाएगी इनकी दृष्टि, तो इससे क्या होगा, आपके धन भाव को ये बढ़ा देंगे, यानी कि आप इस समय पे पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। धन की स्थिति इस समय पे आपकी बहुत अच्छी रहने वाली होगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बृहस्पति आखिर हैं कौन से घर के ओनर, मतलब कौन से घर के स्वामी हैं, तो वहाँ पर इनका क्या प्रभाव आने वाला है। सबसे पहले आपका एक ये, जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड भाव, यानी थर्ड भाव परिवार का घर, यहाँ इसके एक तो स्वामी है, एक आपके सिक्स्थ भाव यानी कि शत्रु। तो इस समय पे आपको क्या होगा कि एक तो ये परिवार से आपके अगर किसी से कोई खास तनाव चल रहे होंगे तो वो तो खैर उनमें ज़्यादा फायदा नहीं देंगे, लेकिन वैसे परिवार से काफ़ी हद तक आपकी स्थिति अच्छी करने वाले होंगे, परिवार से बहुत अच्छे संबंध करवा देंगे ये इस समय पे। इसके साथ साथ ये है कि सिक्स्थ भाव यानी छठे स्थान के स्वामी हैं और अष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके शत्रु इस समय पर बढ़ जाएंगे। तो आप वाद विवाद से बचे रहें, किसी से वाद विवाद रहने की आपकी इस समय पे संभावना बनती है, किसी से लड़ाई झगड़ा रहने की संभावना रह सकती है, कहा सुनी होने की हो सकती है। तो इससे आप थोड़ा सा इस समय पर बचे रहें। खास करके 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में तो आप खास करके ध्यान दें, जिससे कोई आपको दिक्कत महसूस ना हो। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इस समय पे आपके जो स्वास्थ्य का रहेगा वो लगभग सही रहने वाला होगा। जो अष्टम भाव में है इसकी वजह से भले थोड़ा बहुत रह सकता है, वैसे लगन को देखा जाए तो लगभग आपका नॉर्मल रहने वाला है। इसके साथ साथ में हम शिक्षा का देखें तो शिक्षा का भी नॉर्मल रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर शनि का भी गोचर चल रहा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी आपका नॉर्मल रहने वाला होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनका जो एक दृष्टि आपके आय स्थान पर भी जाने वाली है, तो आय आपकी इस समय इनकम जो होती है वो आपकी लगभग सही रहने वाली है। इसी की वजह से आप थोड़ा सा पैसा बचा पाएंगे। तो आपको ये 2 सावधानियां रखनी है। एक तो यह है कि शत्रुओं से आपके वाद विवाद रह सकते होते हैं, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट रह सकता होता है। तो इनके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, या तो आप बृहस्पति के बीज मंत्र का या बृहस्पति के ओम ग्राम ग्रीम गुरोम छय गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सुबह 11 बजे से पहले 11 बजे तक कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं शाम को सूर्य अस्त के बाद। लेकिन अगर आप फ्रेश होने जाएंगे दिन में तो आप स्नान करके ही करें, क्योंकि शनि का या कोई भी तांत्रिक मंत्र होते हैं वो थोड़ा सा स्नान करने के बाद शुद्धता के साथ ही करने चाहिए। ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो इनको अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ रहने वाला होगा। और अगर ये चीज़ें आप शनि के जाप भी नहीं कर सकते शाम को, तो आप कुत्ते को भोजन दे सकते हैं, गाय को भोजन दे सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। आप डेली में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आपको लाभ रहने वाला होगा। तो इसी प्रकार का अभी आपका गोचर रहने वाला है। तो मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ।